तो अभी देखो, रियल नंबर में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, किसको किसको, रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे अभी। जब कभी भी तुम्हारे पास एक इरेशनल नंबर है एंड उसको अगर हम रेशनल नंबर के साथ एडिशन कर रहे हैं, देन आंख बंद करके हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर अगर इरेशनल नंबर के साथ साथ हम माइनस में रेशनल नंबर कर रहे हैं, देन अभी भी हमको इरेशनल नंबर मिलेगा। देखो ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये मैं पहले इरेशनल माइनस रेशनल लिख रखा है, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अभी इरेशनल मल्टीप्लिकेशन रेशनल में भी हमें इरेशनल ही मिलेगा एंड इरेशनल डिवीजन रेशनल में भी हमें इरेशनल ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इरेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करो रेशनल नंबर के साथ हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। तो हमें इरेशनल नंबर पहचानना पता लग चुका है, रेशनल नंबर पहचानना पता लग चुका है। तो इसको यूज करके हम, अगर हमारे पास चार ऑप्शन है तो उससे चूज कर पाएंगे नहीं कौन सा आंसर होगा। ऑब्वियसली हमारे पास एक अगर इरेशनल नंबर है, उसके साथ अगर एक रेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, देन हमारे पास क्या निकलेगा, एक इरेशनल नंबर निकलेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, √5 प्लस √2 है हमारे पास, और तुम्हारे पास ऑप्शन में है 2, बी है हमारा 3, सी है हमारा 22/7 एंड डी है हमारा क्या, ले लेते हैं √3 करके। हालांकि नहीं होगा ये, मतलब सपोज करके ले रहा हूँ, ठीक है। √3 नहीं होगा इसका वैल्यू, सपोज मैं ले रहा हूँ। बताओ अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर हमें चूज करना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है √5 का, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है √2 का, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है तो हम इसको चूज करेंगे। बताओ 5 क्या है, एक रेशनल या इरेशनल, क्या 5 क्या है, बोलो। अरे नंबर लाइन में ड्रॉ किए थे, याद नहीं है, ट्रायंगल लेके क्यों ड्रॉ किए, इरेशनल था इसी वजह से ना। तो √2 क्या है, √2 भी इरेशनल है। तो हमें, सॉरी दोनों पे इरेशनल आ गया, सॉरी सॉरी, अभी 2 लेते हैं, सॉरी। √5 प्लस 2 है, तो अभी क्या होगा बताओ, √5 इरेशनल है एंड 2 क्या है हमारे पास, रेशनल है। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगी, हो सकते हैं एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली एक एग्जांपल ले रखा है। बताओ इरेशनल नंबर एडिशन अगर रेशनल नंबर हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर। इन चारों में से इरेशनल नंबर कौन सा है, √3, क्योंकि 22/7 इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो तुम आंख बंद करके इन इन दोनों, मतलब ये दोनों का एडिशन का आंसर क्या ले सकते हो, डी ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि हमें √5 का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है ना, और पता करना की जरूरत भी नहीं है उसको, ठीक है। तो हम ये जो ऑपरेशन है इरेशनल और रेशनल के बीच का जो रिलेशन है, इसको देख के भी हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास है 5 इंटू √2 है, ये क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा, अगेन इरेशनल ही होगा, क्योंकि ये फाइनली हमें देगा 5√2 दे देगा। समझ में आया। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो हमें आंख बंद करके इरेशनल वाला ऑप्शन को चूज करना है। हाँ, अगर हमारे पास यहाँ से एक, मतलब एक से ज्यादा अगर इरेशनल होता, देन हमें एग्जैक्ट वैल्यू में जाना पड़ता, क्योंकि दोनों इरेशनल हो गया ना, तो ए हो, मतलब डी होगा कि सी होगा, उसमें कंफ्यूज हो जाते। तो हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए इन दोनों मतलब √5 तभी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता करना पड़ता, लेकिन अभी नहीं है, हमारे पास एक ही इरेशनल नंबर है और हमें पता है कि एक इरेशनल प्लस एक रेशनल होने से देता है हमें इरेशनल। तो हमें आंख बंद करके ये ऑप्शन चूज की, क्योंकि बाकी जो तीनों है ये है हमारा रेशनल नंबर। समझ में आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट उसी तरह अगर इरेशनल एंड इरेशनल दोनों हैं तो क्या देंगे हमें, अगर दोनों हमारे पास इरेशनल
प्लस इरेशनल है, तो इसमें से हमें इरेशनल भी मिल सकता है और कभी कभी रेशनल भी मिल सकता है। ये डिवीजन नहीं है, ये और है, ठीक है, इसको कंफ्यूजन मत समझना, और लिख देता हूं, ठीक है। हमारे पास अगर दो इरेशनल नंबर का एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी ले लो, उसमें हमें इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं अभी, इसमें भी कुछ फॉर्मूला है, मतलब ऐसे लिख दो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल और रेशनल हमें मिलेगा, ठीक है। ये दोनों दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। इसको तुम वर्डिंग्स में 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो, √5 डिवाइडेड बाय √5 कितना मिलेगा हमें, बताओ। मल्टीप्लिकेशन में 5 मिलेगा, ये तो डिवीजन है ना। डिवीजन में अगर दो नंबर सेम को डिवाइड करेंगे तो हमें अब ऐसा 1 ही मिलेगा। जैसे कि 2/2 कितना होगा, 1 होगा। 5/5 कितना होगा, 1 होगा। तो उसी जगह पे अगर √5/√5 ले रहे हैं, तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि इसको अगर डिवीजन में लेंगे, √5 डिवीजन √5 करेंगे, तो 1 लेने से ही यहाँ पे √5 आएगा और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। इसके वजह से हमें क्या मिला, 1 मिला। 1 एक रेशनल है कि नहीं, 1 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, नंबर लाइन में रहता है कि नहीं, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव साइड, तो ये 1 है हमारा रेशनल नंबर। अभी अगर लेंगे हम 8 का रूट ओवर बाय 5 का रूट ओवर, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 5/8 का रूट ओवर, ये टोटल एक क्या हो जाएगा फिर, इरेशनल नंबर। के फर्स्ट केस में क्या हुआ, हमारा दो इरेशनल नंबर का डिवीजन हमें रेशनल दिया। लेकिन सेकेंड केस में क्या हुआ, वही दो, मतलब अलग दो इरेशनल नंबर लिए, तो हमें इरेशनल नंबर दे रहे हैं। तो मतलब इससे हमें इसका समरी क्या मिला, इरेशनल नंबर कभी भी अगर इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेट हो रहा है या फिर कुछ रिलेशन बना रहे हैं, तो उसमें मतलब रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इरेशनल नंबर की वैल्यू के ऊपर। लेकिन अगर एक इरेशनल और एक रेशनल है, तो हमें आंख बंद करके इरेशनल को ही चूज करना है हमेशा, ठीक है। अगर ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में वैसा कैसे होगा, अभी √5 × √5 क्या होगा, अभी बोले थे क्या होता है, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इरेशनल इरेशनल ये हो गए क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास होता √3 × √2, ये क्या हो जाएंगे, 3 × 2 का रूट ओवर, मतलब हमारे पास हो जाएंगे 6 का रूट ओवर। मतलब देखो, अभी वही इरेशनल इरेशनल लेने से हमें मिला रेशनल नंबर, अभी यहाँ पे इरेशनल इरेशनल लेने से और एक बार हमें रेशनल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर मिला। क्योंकि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 6 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है ना। किसी का स्क्वायर हमें 6 मिलता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 हो गया, मतलब 2 then 9 आता है, बीच में कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब ये आंख बंद करके हम मतलब इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। इरेशनल नंबर कैसे करेंगे पता है, मतलब उसको पहचाने जैसे 3 पॉइंट मैंने बोला था, ठीक है। चलो ये लिख लो थोड़ा, रूट्स का एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रहा है थोड़ा, नहीं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे हम, ठीक है।